नमस्कार। मैं हूं नमन। पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं चल रही है। देश दुनिया की नजरें भारत पाकिस्तान पर है। चर्चाएं तो ये भी थी जंग होगी। दुनिया के लोगों ने तो ये मान लिया भारत पाकिस्तान जंग के मैदान में है। लाखों हजारों लोग मर सकते हैं, ये लोगों की सोच थी। लोगों में डर का माहौल था। और जिस तरह से पिछले कुछ दिन चल रहे थे भारत में रहने वाले लोगों के लिए, खास तौर से वो लोग जो शांति का प्रतीक है, जिस देश को शांति के वजह से जाना जाता है, जिस देश को उसके प्यार के लिए जाना जाता है, आज दुनिया देख रही थी किस तरह से वो देश अपनी बात, अपने हक के लिए लड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच जिस तरह से चीजें चल रही थी, ये युद्ध लोगों ने नाम दिया है, ट्रेंडिंग चल रहा है। और एक्स, जहां पर लोग हर चीज को, हर विषय को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इस वीडियो को भी करेंगे, लेकिन मैं कई दिन से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। मुझे नहीं पता इस पे कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, लेकिन मुझे एक ये शांति मिलेगी, जो मैंने सोचा, जो मैंने चाहा, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कह दिया। अब गलत या सही ये तो आप जानो। आपको अगर अच्छा लगा है तो शेयर करोगे, अगर नहीं लगा तो कुछ ना कुछ आप कमेंट में ही बोल देंगे। रही बात इस वीडियो को बनाने की, जरा अच्छे से समझिए। आखिर दो देश, पड़ोसी देश, जो कभी एक हुआ करता था, वो इस तरह के हालात में क्यों फंसा? इस तरह से फायरिंग, मिसाइलें, जो चर्चाएं थी, अब नेशनल मीडिया की तो बात क्या करनी है, सबको पता है क्या चलना है वहां, क्या नहीं चलना। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? आप जरा थोड़ा सा आतंकवाद को समझिए। आतंकवाद किसी देश का नहीं है, ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ना किसी और देश के लिए अच्छा है। यह आतंकवाद एक ऐसी सोच है जो हमेशा तबाही लेकर आती है। यह सोच है इंसान को इंसानियत से खत्म करने वाली। यह सोच है इंसान को जानवर बनाने वाली। यह सोच है इंसानियत को इंसान से दूर करने वाली। ये वो सोच है जो इंसान को खत्म कर देती है, रिश्ते खत्म कर देती है, नाम धर्म खत्म कर देती है। कहते हैं कि कुछ लोग तो चर्चाओं का विषयों में कि भैया ये धर्म अच्छा नहीं, ये धर्म अच्छा है। लेकिन मुझे एक बात ये नहीं समझ आई, कई बड़े बड़े धर्म गुरु आए, कई फकीर साधु आए, मौलाना भी आए, रब के कई ऐसे ऐसे बंदे आए जिन्होंने हर बार एक बात समझाई कि परमात्मा एक है, एक पिता हम एक के बालक। शक्लें अलग दी है, किसी के बाल कम है, किसी के ज्यादा है सिर पे, किसी के हाथ बड़े हैं, किसी के पैर नहीं है, किसी की हाइट बड़ी है, किसी की हाइट छोटी है, किसी का पेट थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, किसी का थोड़ा अंदर है, कोई कमजोर है, कोई ताकतवर है। ये उसने अलग अलग रूप से जरूर बनाया, लेकिन ये सोचिए, खून किसी का पीला क्यों नहीं है या कोई और रंग का क्यों नहीं है? सबका खून लाल ही क्यों है? अगर परमात्मा ने किसी से कोई शरीर का अंग लिया या कुछ लिया है ना, तो बदले में उसको काफी कुछ दिया है, उसे वो समझ दी है जो आम इंसान के पास नहीं है। इस वीडियो में मेरी बस यही विनती है कि यार एक इंसानियत के नाते सोचो, जो बेकसूर लोगों को मारा गया, जिस तरह से गोलियां चलाई गई, क्या हमारे हक में है किसी की जान लेना? हम भगवान से ऊपर हैं? हम भगवान से बड़े हैं क्या? कुछ लोग कहते हैं एक विशेष धर्म के लोगों ने मारा, लेकिन मेरी नजर में और सिर्फ यही कह रहा है कि उनको मारने वाले वो इंसान नहीं थे, वो हैवान थे। वो लोग थे जो भगवान को नहीं मानते, जो अल्लाह को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, गुरु नानक को नहीं मानते, जिनके लिए भगवान कुछ नहीं है, जिनके लिए जमीन का एक टुकड़ा या फिर ये कह लीजिए मेरी मैं जरूरी है। इतनी बड़ी दुनिया है और इतनी बड़ी दुनिया में हमने जगह जगह बॉर्डर खड़े कर दिए। वो बॉर्डर जहां से इंसान अगले जाने के लिए उसको परवानगी लेनी पड़ती है, मंजूरी लेनी पड़ती है। वो बॉर्डर जो कभी खत्म ही नहीं होंगे, इंसान चाहा तो, इंसान रहा तो। ऐसा इसलिए भगवान ने एक दुनिया बनाई थी छोटी सी, इंसान के लिए बनाई थी कि
वो शायद आज नहीं तो कल मुझसे मिलेगा, उस रोशनी से मिलेगा जिससे मिलने के बाद उसका अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन इंसान ने इतना अंधेरा कर दिया, इस दुनिया को इतना छोटा कर दिया कि आज आप कहीं भी चले जाइए, आप किसी से छुप के नहीं रह सकते। सब कुछ सामने है। सोशल मीडिया के बाद काफी कुछ चीजें बदल गई। अब आप वैसे ही नहीं छुप के रह सकते, किसी से भी बच ही नहीं सकते। टेक्नोलॉजी काफी बढ़ चुकी है और इस टेक्नोलॉजी के साथ आप हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने जो वीडियो, एक भारत के नाम एक संदेश उनका आया, उस संदेश में उन्होंने कहा कि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान वाले भी यही कह रहे हैं, लेकिन जिसका जो चला गया वो क्या कहे, उसके पास से कोई शब्द नहीं है। पीएम मोदी ने एक नेतृत्व किया, स्ट्रॉन्ग नेतृत्व, जवाब दिया, भारतीय सेना को खुली छूट दी। मेरा भी यही मानना है कि अगर कोई आपके सामने तलवार लेके खड़ा है तो आप उससे कैसे बात करोगे। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बताना तो पड़ेगा ना कि आप गलत कर रहे हो भाई। और यही भारत ने किया। भारत ने किसी को जवाब नहीं दिया, भारत ने उसको जवाब दिया जो इंसानियत के खिलाफ है, चाहे वो पाकिस्तान है या कोई और देश है, चाहे वो आतंकवादी है या कोई और है। सोच ऐसी रखो यार, इंसानियत का कोई ऐसा स्थान बनाओ जहां इंसान जिंदा रह सके। परमात्मा का नाम लो, खुश रहो, प्यार बांटो यार, नफरत नहीं। नफरत बांटने वाले तो बहुत है। मैं किसी पॉलिटिकल बात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, थोड़ी इंसानियत बांटो, थोड़ा सा प्यार। क्योंकि दुनिया नफरत के सहारे रोज मर रही है, रोज। कोई धर्म के नाम पर, कोई जात के नाम पर, कोई ऊंच नीच के नाम पर, कोई बड़ा बनने के नाम पर इंसान रोज मर रहा है और रिश्ते रोज खत्म हो रहे हैं। आज पाकिस्तान, हिंदुस्तान के लाखों लोग जो उस देश के नागरिक हैं, उनमें प्यार है। वो चाहते हैं कि हम उन मंदिरों को देखें जो उस पाकिस्तान में रह गए। मैं 1947 की बंटवारों की कहानियां बताता था, मुझे काफी अच्छा लगता था। जब मैं इन गांव में घूमता था यहाँ के, तो मुझे लोग बताते थे कि यहाँ मुस्लिम लोग रहते थे। वो मुस्लिम जो आज पाकिस्तान के हिस्से में रहते हैं, आज पाकिस्तान में रहते हैं, वो बताते थे कि उनके साथ काफी भाईचारा था, प्यार था। मुझे नहीं पता वो कन्वर्ट हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतिहास ने काफी कुछ बताया। लेकिन परमात्मा ने इंसान को ना हिंदू बनाया ना मुस्लिम बनाया, उसने इंसान बनाया था। धर्म जात तो आगे चलते रहे, उसने कभी किसी चीज के लिए मना भी नहीं किया, क्योंकि इंसान को उसने इतनी छूट दी है कि आपको ये पता है कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या आप सही कर रहे हो। बंटवारे के बाद कई चीजें ऐसी हुई, लोग आज भी उन स्थानों को देखने के लिए तरसते हैं जो बुजुर्गों ने अपने घर वहां छोड़ दिए, जायदादें छोड़ दी, लोगों के इतने लोग मर गए, इतना कुछ हुआ। वो लोग आज भी उन चीजों को याद करते हैं। वो लोग आज भी सोचते हैं कि कहाँ वो मेरा घर कैसा होगा, वो मोहल्ला कैसा होगा। हालांकि अगर हरियाणा की, अपने शहर की बात करूँ ना, पुरानी जनरेशन तकरीबन चली गई है। शायद कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग हैं जो उन जगहों को याद करते हैं जहां उनका बचपन बीता, जहां उनके बुजुर्गों का बचपन बीता। कोई अपना घर, अपनी जमीन कभी नहीं बोलता। भारत भी वैसे ही, अपनी जमीन अपना घर। भारत के रहने वाले वो लोग भले ही विदेशों में जो हो, कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में हो, वो इस जमीन को, अपनी माँ को हमेशा याद करते हैं। लेकिन इस वीडियो को समझकर शेयर इसलिए कर दीजिएगा कि कोई ऐसा इंसानियत का स्थान भी बना लीजिए जहां इंसान रह सके, जहां आतंकी सोच ना हो। आतंकी सोच मीन्स वही जो कभी औरंगजेब की थी, या फिर कह लो उन बादशाहों की थी जो थोड़ा गलत सोचते थे। अब इसमें भी ये ना सोचिएगा कि किसी मुस्लिम को ही टारगेट किया गया, क्योंकि मुस्लिम तो वो भी था जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की मदद की थी। वो मुस्लिम जो दो भाई थे, अपने मोढे पर, उनको अपने इन मोटों पर रख के जो है ऊपर कहा था कि यही सच्चे बादशाह हैं। मुस्लिम तो वो भी थे जिन्होंने हरमंदिर साहिब जी की नींव रखी थी। मर्दाना जी भी मुस्लिम थे। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, सब इंसान है यार। इंसान को इंसान के जरिए देखो। धर्म जात, हमको हमारा अच्छा, तुमको तुम्हारा अच्छा। जिस दिन
ये बात लोगों की समझ में आ गई, तब इंसानियत का स्थान बनेगा, प्यार का स्थान बनेगा। इस वीडियो को शेयर करने का मतलब, बस मकसद यही है कि थोड़ा प्यार बटोरे। मैं कोई कहता हूँ इंसानियत बड़ी, और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको जवाब देना पड़ चाहिए। और कोई आया भी है, प्यार से आया तो प्यार से मिलो। अगर कोई गलत कर रहा है, बेकसूर की जान ले रहा है, तो उसे उसकी ही भाषा में थोड़ा सा समझाओ। बाकी हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मालक रोज खेल रचाता है, खेल कराता है, वही कर रहा है, वही जाने। और धन्यवाद।